खातून कहती है मुझे पूछने का मौका ही ना मिला, वो बीमार ही इतना था, मैंने मुनासिब ही ना समझा, तीमारदारी करती रही, तंदुरुस्त होगा तो बात करूंगी। अल्लाह ने मौका ना दिया, वो ताजर इंतकाल कर गया। इधर देखे नहीं मेरी तरफ, वो इंतकाल कर गया। अब इद्दत गुजरी तो इस बीवी ने, बगदाद वाली ने, इसने उसका कुल माल, जो कि और कोई था ही नहीं, यही बीवी थी और बड़ा मालदार था, इसने कुल माल जमा किया और फिर उसको आधे हिस्से में बांटा। इद्दत गुजरती इसने 2 सवारियों का बंदोबस्त किया, उस जासूस को साथ लिया, उसने सारा कुछ रखा, जासूस को साथ लिया और शाम, मुल्क शाम पहुंच गई। उस खातून को तलाश किया और तलाश करके कहने लगी जमाना नहीं जानता कि तू भी वारिस है माल की, पर मैं तो जानती हूं ना, मैं तो जानती हूं ना। और यहां तो मियां लोग 2 मरले के लिए जाली कागजात बनवा लेते, कुरान उठा लेते, खातून हो के, शेख हसन कहते हैं औरत हो के जाके कहने लगी कि ये चूंकि तेरा माल है तो मैं आधा लेके आई हूं, आधी वारिस तू है और आधी वारिस तो रख अपना माल। उस खातून ने आगे बढ़ के अपनी सौकन को गले से लगाया और कहने लगी बीबी अगर तू अल्लाह से डरती है तो मैं भी उसी रब की बारगाह में सजदा करती हूं, मैं भी उसी मालिक से डरती हूं, मैं भी उसी करीम की मानने वाली। का क्या मतलब? कहने लगी मेरा शौहर अब के जब आया था ना मुल्क शाम तो बीमार होके आया था और बगदाद के तबीबों ने उसे बताया था कि अब तू बचेगा नहीं, तो वो जब वापस जा रहा था तो मुझे कुछ पैसे भी दे गया था, ये मकान भी मेरे नाम कर गया था और मुझे तलाक भी दे गया था और कह गया था मर्दी का निकाह कर ले। वो चूंकि मुझे फारिग कर गया था, अब इस माल में से मेरा कोई हिस्सा नहीं, ये सारा ही तेरा है, अब मेरा इसमें से कोई हिस्सा नहीं, तू रख ले, सारा ही तेरा है। शेख हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते कि मैं मौलवी और मुफ्ती होके, मैं पीर और सूफी होके उन 2 बीबियों से मैंने बड़ा सीखा है, लिहाजा जब भी दुआ करता हूं पहले उन 2 औरतों के लिए दुआ करता हूं, पहले उनके लिए।